सरकारें लाख गरीब बच्चों को भी निजी स्कूल में शिक्षा के अधिकार कानून के तहत 25% एडमिशन दिलवाए जाने का दावा करें, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। इस मामले में नीमच में आरटीआई एक्टिविस्ट और मानव अधिकार परिषद के सदस्य परमजीत सिंह फौजी ने जब कार्रवाई की तो कई चौंकाने वाली बात सामने आई। नीमच का कार्मल कॉन्वेंट एक नामी निजी स्कूल है जो कि पिछले 3 सालों से गरीब बच्चों को एडमिशन न देते हुए सरकार के कानून को सरेआम धता बता रहा है, लेकिन इस ओर शिक्षा विभाग ध्यान न देकर स्कूल की ऊंची पहुंच के चलते मात्र पत्राचार ही करता रहता है और पत्राचार करके ये विभाग अपनी औपचारिकताएं निभाने में लगा है। इस मामले में कई शिकायतें जब आरटीआई एक्टिविस्ट परमजीत सिंह फौजी ने की तो कोई निदान नहीं निकला, जिसके चलते यह पूरा मामला प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पर भी दर्ज हुआ, लेकिन उसके बावजूद आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते गरीब बच्चों को इस स्कूल के एडमिशन से वंचित होना पड़ रहा है। हमने इस पूरे मामले पर जब शिक्षा विभाग के अधिकारी से बात की तो वे टालम टूल रवैया अपनाते हुए दिखे और उन्होंने कहा कि कार्रवाई चल रही है, लेकिन अब यह पता नहीं कि यह कार्रवाई जो पिछले 3 साल से चल रही है आखिर कब तक चलती रहेगी। गौरतलब है कि नीमच में स्थापित कार्मल कॉन्वेंट स्कूल आमतौर पर सरकार के नियमों की इसी प्रकार धज्जियां उड़ाता रहता है, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन कुछ भी नहीं कर पाता। पर जो ये शासन से अनुदान भी लेते हैं उसके बावजूद भी ऐसे गरीब बच्चों को एडमिशन नहीं देते हैं जिनका हक ये कॉन्वेंट स्कूल द्वारा मारा जा रहा है। जो 25% इनको देना चाहिए था वो सन 11-12 के बाद से इन्होंने देना बंद कर रखा है और वित्तीय जो अनुदान ये शासन से इन्होंने ले रखा है। तो इनके ऊपर जो है कार्रवाई कड़ी कार्रवाई करते हुए दंडात्मक कार्रवाई और इनसे पूरी वसूली भी किया जाना चाहिए। और जो इन्होंने आज तक 25% जो है बच्चों को एडमिशन नहीं दिए हैं उनकी भरपाई कैसे कर पाएगा? क्या यही हमारी व्यवस्था है? ये मतलब सीधा जो है ये रसूखदार जो लोग हैं और जो प्रशासनिक अधिकारियों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं वो उसके चलते जो है इनको बिल्कुल भी इस चीज़ से कोई घबराहट नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई शासन का प्रशासन का किसी प्रकार से ये भयभीत नहीं है कि हमें कोई चीज़ का जवाब देना है या हमें इन चीज़ को 25% एडमिशन देने हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि इनके आका बहुत ऊपर तक रसूखदार बैठे हुए हैं। इनकी पहुंच यहाँ से लेकर के शासन से लेकर के प्रशासन दिल्ली तक है, इसलिए ये निडर हैं। काम मुझे नहीं मिला और एक मेरे पास 1.5 महीने पूर्व लगभग जो है पीएमओ पोर्टल से एक फ़ोन आया था, उसमें मुझे कहा गया है कि आपके द्वारा जो शिकायत कॉन्वेंट स्कूल बारे में की गई है और सभी शिकायत जायज़ है और उसमें हम जो है कार्रवाई शीघ्र कर रहे हैं। कॉन्वेंट स्कूल में जब 11-12 से आरटी जब से चालू हुई है तो 2-3 साल तो एडमिशन हुए इनके, 3-4 साल तक। उसके बाद अल्पसंख्यक संस्था का सर्टिफिकेट दे रखा है, उसके बाद इनके एडमिशन नहीं हुए। नहीं, इनमें इनके कॉन्वेंट के पास कोई रियायती ज़मीन है जिसका आकलन विभाग ने करवा रखा है और इनको 2-3 साल की फ़ीस की रिकवरी का लेटर भी निकाल रखा है इनका अपन ने। और यदि गवर्नमेंट की ज़मीन इन्होंने ले रखी है तो इनको एडमिशन देना चाहिए। बाकी विभाग में अब डीओ डीपीसी सर को दोनों बता रखा है इनको और इनके रिकवरी के लेटर देने को लेकर अल्पसंख्यक संस्था का निर्णय है। अब ये डीओ डीपीसी या कोई करें उसके बाद को निर्णय हो पाएगा। बच्चे तो वहाँ के लिए वो रहता है चाहत बच्चे को कि मैं कॉन्वेंट में पढ़ूँ कि इनकी निःशुल्क रियायती ज़मीन ऐसे दो स्कूल थे। एक स्कूल को लेटर दे दिया था, उनने वापस फीस जमा करा दी और इनसे भी रिकवरी के पत्र पहले भी निकाल चुके 2-3, पुनः एक बार और पत्र निकाल के इनसे रिकवरी की जाएगी और कोशिश करी जाएगी निःशुल्क एडमिशन इनमें। वॉइस ऑफ एमपी के लिए श्याम गुजर के साथ दीपक खताबिया की खास रिपोर्ट।